रुक जाइएगा। तो हम सभी लोगों को मतलब इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी ने बहुत मेहनत करके भजन बनाया है जो लंबे समय तक यहाँ के लोगों को द्वारा सुना जाएगा और आने वाले त्योहारों में भी इसको बहुत अच्छे से मतलब ये किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम सभी के संगीत के हुनर को मैं दिल से सलाम करता हूँ और बहुत अच्छा इसको आगे भी आप कायम रखिए अपने संगीत को। और पंकज सर विशेषकर जिस तरह से आप बच्चों को अपने संगीत के क्षेत्र में ये किया है हमसे आप सभी स्कूल जो है भैया का नाम रोशन कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भजन का जो इनॉग्रेशन है इसमें उपस्थित सभी स्कूल की बच्चियाँ, बीडीओ साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और खास करके जो पंकज जी हैं जो इस गीत को तैयार किए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरह का कार्य को पता चला जो यहाँ पे लोकल स्तर पे स्कूल की बच्चियों के द्वारा और स्थानीय स्तर पे ही इसको तैयार किया गया है। सारा जो शूटिंग से लेके सारा चीज यहाँ बढ़िया में हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही महान कार्य है। और जैसा वीडियो साहब बता रहे थे जो आत्मनिर्भर भारत का लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और खास करके इनका जो संगीत है जिसका भी इनॉग्रेशन हुआ है ये आंचलिक संगीत का एक उदाहरण है। और खास करके भी दुर्गा पूजा के अवसर पे और दुर्गा पूजा से ही जुड़ा हुआ है तो इनका पूरा प्रचार प्रसार होगा। इस समय इनका चलेगा गाना, भगवान की भक्ति का ये गाना है और इस तरह से ये देश और समाज का सेवा कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में। और यहाँ रहकर जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से इस स्कूल की बच्चियां आगे चल के देश स्तर पे और विश्व स्तर पे भी नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह से आप संगीत का सेवा करते रहिए। आपका नाम तो पहले भी सुने हैं, पहले भी आपका गाना बहुत सारा देखे भी हैं और अभी भी जो इनॉग्रेशन के बाद हम लोग सुने हैं बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ रह के ऐसे तो बरैया का हम पहले से जान रहे हैं हर क्षेत्र में आगे है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ एक से एक क्षेत्र में लोग विश्व स्तर पे अपना नाम कमाए हैं। हमारे गुरुजी पंडित श्यामदास मिश्र। हाँ, इसी तरह आप भी उम्मीद करते हैं आप और आगे तक ले जाइए इस संगीत के जो आपकी विधा है अपने या अपने बच्चों के माध्यम से इसको विश्व स्तरीय बनाए। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हुई, उनकी कृपा हुई और हमने उनका भजन गाया। और यहाँ तो दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये मनोकामना मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सभी लोग आए अपनी उनकी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे ऊपर आप सबों के ऊपर माँ की कृपा हो और आने वाले दिनों में हम और भी कुछ और भजन आप सबों के बीच हम प्रस्तुत करते रहे। और क्या, निश्चित रूप से न सिर्फ अपने माँ वाला त्रिपुर सुंदरी के ऊपर गीत गाकर इनकी प्रसिद्धि को और विस्तार दिया है बल्कि नवोदित कलाकारों को शामिल करके उन्हें भी इस विधा में एक जगह दी। जी जी, हमारे विद्यालय की सारी बच्चियां हैं, हमारी छात्राएं हैं, उन लोगों ने काफी मेहनत किया। ये सारी छात्राएं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने काफी मेहनत किया, 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार मेहनत किया और उसके बाद फिर उसको एक संगीत का और एक नृत्य का और गायन का, ये जब तीनों मिलता है गायन वादन नृत्य तब संगीत बन जाता है। निश्चित रूप से आपने जिस भजन को लाया पंकज सर, आम जनमानस को क्या कहिएगा उसके बारे में? हम तो कहेंगे कि लोग इसको एक कीर्तन का रूप दिए हैं। नवरात्र का जी हाँ बिल्कुल। और ये एक सामूहिक भजन है और माता रानी के साथ साथ इसमें और सारे जैसे हमारे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, शिव हुए, राम जी हुए, श्याम जी हुए, माँ गंगा, सबों का वर्णन इस भजन में है। एक परिवार के लिए जो जरूरी है आपने सारे थीम्स को इसमें समेटा है। हम तो निवेदन करेंगे कि जितने भी हमारे परिवार हैं भारत में, एक समय का भजन और एक समय का भोजन अगर साथ में करें तो हमारे घर से सारे कलेश मिट जाएंगे। जी बिल्कुल 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 जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आए प्रभाकर सर और हमारे बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए, उनको भी उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और हमारे जो जितने भी छात्राएं यहाँ पर थी सबों को शुभकामनाएं। बेहतर प्लेटफॉर्म पर विधा को चुना संगीत, क्या आपको यही इंटरेस्टेड है? हाँ सर, मेरा हमेशा से ही ये ड्रीम की तरह मेरा रहा है कि मैं म्यूजिक के फील्ड में जाऊं। हालांकि यहाँ पे कोई स्रोत नहीं था, उस तरह का सोर्स नहीं था जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ पा सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल मैं स्वर साधना गुरुकुल अभी बड़ैया गणेश मंदिर में जैसा कि खुला है तो मैं वहाँ की छात्रा
हूँ, तो उसी के माध्यम से मैं हमेशा मतलब आगे बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं बढ़िया के लिए कुछ कर सकूँ, और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो जरूर ही अवश्य आगे बढ़ूंगी। यही मेरा हमेशा से प्रेरणा रहा है मेरे लिए। निश्चित रूप से आपने जिस भजन में अपने स्वर को प्रदान किया है, जी सर। आप तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे चर्चित हो गई, अब आगे क्या? सर आप लोग आशीर्वाद रहेगा तो सर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। सर का आशीर्वाद रहा और माता रानी का आशीर्वाद तो हमेशा से ही बना हुआ ही है हमारी ग्रामवासियों के ऊपर। तो बस माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे सर। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह जी की सर। आपके अवसर और मिलते रहे और आपको जी सर। देख देख के और भी बच्चियाँ इस क्षेत्र में आएं। जी सर, बहुत थैंक यू सर।